अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ के न्यू कोर्स की 1.1 एक्सरसाइज बड़े ही ईजी तरीके में करना सिखाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है जिसका है स्क्वायर रूट 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या सोल्व करना होता है, स्क्वायर रूट 2 इक्वल किसका होता है 1.41 के। आपने स्केल से एक लाइन लगानी है और उसके मिड पॉइंट पे 0 और इस तरह नंबरिंग कर देनी है दोनों साइड पे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है स्क्वायर रूट 2 इक्वल किसके 1.41 के, तो 1 के आगे स्केल की मदद से ही आपने 4 लाइनें लगानी है और फोर्थ लाइन पे आपने एक लंबी लाइन लगा के ऊपर स्क्वायर रूट 2 लिख देना है और ये इसका आंसर है। ऐसे ये इन सवालों में क्या होता है, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देते हैं। 3 4 12 1 13 13/3 जो कि इक्वल है 4.3333। लेकिन हमने सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी होती है 4.3, मतलब कि 4 वाली का थर्ड वाली लाइन, 4 की इधर इधर, उसकी थर्ड वाली लाइन ये, इधर एक लंबी लाइन लगाई और ये हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें वैल्यू दी है 0.4, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है कि ए पी बटा क्यू यानी रैशनल फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा। तो उसके लिए पता करना होता है 4 के ऊपर जो लाइन है इसका मतलब होता है ये रकम आगे चलती जा रही है। हमने पहले इसको एक्स के इक्वल कर देना और पहली 4 दफ़ा ना 4 लिख लेना, 0.4444 आगे से ऑन ये चल रहा है। इसको हमने एक्स के इक्वल कर दिया। अगर तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हम 10 लिखेंगे, अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है तो हम 100 लिखेंगे। दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 एक्स आ गया, 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4.444 आ गया। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन मानी, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी में से पहली को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 एक्स में से एक्स निकालेंगे तो 9 एक्स बच जाएगा और इस वैल्यू में से इसको निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4। अब 9 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4/9। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह है। 2 1 के ऊपर लाइन है, मतलब ये चलता जा रहा है। 2 1 हमने 4 दफ़ा लिखा, एक्स की इक्वल कर दिया। अब दो रकम थी तो इस वजह से हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था। दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100x आ गया और इधर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगेन इसको इससे माइनस करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 99x आ जाएगा। इधर एक्स 99 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 21/99 और ये हमारा आंसर है। उसके बाद अगला सवाल उन्होंने पूछा नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। अब प्रॉपर्टी उन्होंने क्या दिया, a+4+b इक्वल है a+4+b। अब यहाँ पे एग्जांपल है, a की वैल्यू हमने लेट कर ली 2 है, b की वैल्यू 6 है। आपने नहीं करना है, सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए। 2 + 4 6 होता है, 6 6 12। यहाँ पे 4 + 6 10 होता है, 10 + 2 12, मतलब कि दोनों इक्वल है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, और जिसका बेसिक फॉर्मूला a+b+c इक्वल होता है a+b+c, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे √2 + √3 इक्वल √3 + √2। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, जिसकी बेसिक फॉर्म ये है a+b = b+a। इसके लिए बस आपको ये याद करनी पड़ेंगी ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। x - x = 0 हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है, जिसकी बेसिक फॉर्म ये है a प्लस ब्रैकेट में -a इक्वल है -a+a। इसकी एग्जांपल हमने ली, a की जगह हमने 4 पुट किया, 4 + -4 -4 0, -4 + 4 -+, -4 -4 0, तो मतलब कि ये बिल्कुल सही है। ये भी एग्जांपल है, ये भी आपने नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये ऊपर वाला एडिटिव इन्वर्स लिखना। इसके बाद ब्रैकेट b+c इक्वल ab+ac डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ के नेम है। ये आपको बुक पे मिल जाएगा, आपने बुक से देखना है और मैं इधर भी स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, तो वहाँ से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसको कराने का इजी तरीका ये होता है, सबसे पहले आपने इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर जो आंसर आता है वो हमारा फर्स्ट आंसर बन जाता है। इन्होंने 2 आंसर मांगे तो दूसरे आंसर के लिए हमने जो हमारा आंसर निकलता है पहली वैल्यू में से, उस आंसर को हमने क्वेश्चन वाली सेकंड वैल्यू के साथ एलसीएम लेना होता है और फिर 1/2 के साथ डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद हमारा आंसर निकल आता है। समझाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगी। 1/3 + 1/4 है, एलसीएम लेंगे, 3 4 नीचे कॉमन आ गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4, 3 1 3, 4 + 3/12 ये। अब जैसा मैंने कहा था 4 + 3/12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/24। 4 + 3 7 और 2 12 से मल्टीप्लाई होता है 24, हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू के लिए हमने क्या करना होता है,
जो हमारा अब आंसर निकला है, अब वाला आंसर, उसको हमने प्लस करना होता है अपने क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। अगेन अब 24 एक यूजुअली है तो हमने सिर्फ 24 लिख देना। अब इसमें पता क्या करना होता है, अब इसमें हमने एलसीएम लेना होता है कुछ इस तरह का कि 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 6 24 आता है, तो 6 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमने देना है 24, 4 के टेबल पे कहाँ आता है, जो रकम आएगी उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 6 24 होता है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 6। अब 24 1 24 होता है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 7 + 6 हमारे पास 13 आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 24। इसको अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 13 और 48 आ जाएगा। अब ये 3 और 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब क्योंकि इसके नीचे हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसका एलसीएम तो लेना नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली 3 + 4 करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो हमारे पास 7/2 आ जाएगा। अगेन अब इस वैल्यू को हमने क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू के साथ प्लस करना होता है। 7/2 + 4 आ गया, एलसीएम लेंगे 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वही क्रॉस मल्टीप्लाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हमारे पास होता है 1। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास होता है 1। 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 2 4 ज़ा 8 और नीचे 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2। अब 7 + 8 हमारा 15 होता है, 15/2 आ गया। अब अगेन उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई आप लोग खुद कीजिएगा, बस उसका एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि उसका डिनोमिनेटर दोनों में 5 है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको एक दफ़ा लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो एज इट इज़ आ जाती है।